आज हमारे देश में घर घर के अंदर डायबिटीज के मरीज पाए जाते हैं और एक बार जिसको ये डायबिटीज हो जाती है, जिसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर डॉक्टरों के हिसाब से उसको सारी उम्र गोलियां खानी पड़ती हैं। शुगर की बीमारी तो हमारे शरीर में तकलीफ पैदा करती ही है, इसके साथ में ये जो गोलियां या जो इंसुलिन लिया जाता है उसके भी साइड इफेक्ट हमें झेलने पड़ते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको अपना करके हम अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकें, हम अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकें, हम पहले जैसा जीवन जी सकें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हाँ, ऐसा तरीका है। यदि आप अपने लाइफस्टाइल को बदलने को तैयार हो जाएं, यदि आप अपने खाने के ऊपर नियंत्रण कर लें और यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर लगाना चालू कर दें, तो निश्चित रूप से आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, पहले जैसी स्थिति में आ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, कितना समय लगाना है हमें अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, अपने शुगर लेवल को मेंटेन करने के। पहला काम आपको करना है, प्रतिदिन सुबह आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। आधा घंटा आपको ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है दोनों हाथों को तेजी से हिलाते हुए हम वॉकिंग करेंगे। ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को एक्टिवेट करने का काम करेगा और हमें डायबिटीज से बचाने में सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद में या उससे पहले जैसा आपके पास सुविधा हो, आपको आधा घंटा योगा और प्राणायाम पर लगाना है। मैं आपको सारे प्राणायाम जो आपको करने हैं वो विस्तार से बता रहा हूं। हम क्या क्या चीज देखेंगे, इसमें 4 पी होती है। पहली पी है प्रोसीजर, क्या तरीका है। दूसरा पी है पीरियड, कितनी देर के लिए करना है। तीसरा है उसका प्रॉफिट, क्या लाभ होने वाला है। और चौथा है उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी। सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसके अंदर हम देखिए या तो ऐसे बैठेंगे सुखासन में या पद्मासन में बैठेंगे। इसके लिए देखिए आप अपने एक पैर को, दाएं पैर को बाएं पैर के बीच में फंसाइए और बाएं को दाएं के बीच में। कुछ दिनों के बाद आपके घुटने भी जमीन के साथ टच होने लग जाएंगे। शुरू में आप यदि ऐसे ऊंचे होके बैठते हैं तो कोई बात नहीं, बैठिएगा। पहली उंगली को अंगूठे के साथ मिला करके घुटनों में रखेंगे, कमर सीधी होगी, गर्दन भी सीधी होगी। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबा सांस लेते हैं, लंबाई छोड़ते हैं, इस प्रकार से। यदि आपका बीपी हाई रहता है तो आपको इसी स्पीड से करना है, ज्यादा तेज स्पीड से नहीं करना है। सांस लिया, छाती में भरा, छोड़ दिया, रोकने का नहीं है, ऐसे। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको बीपी हाई नहीं होता है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, थकावट ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी तेज गति से भी आप भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। इसको थोड़ा तेज गति से करने से फायदा क्या होता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक पूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को भी बंद कीजिएगा। सांस भरते हुए हम इनको ऊपर उठाएंगे ऐसे, और सांस को छोड़ते हुए ऐसे। शुरू में 20 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको 100 बार में पहुंचा दीजिएगा। ये आपका पहला प्राणायाम है जिसे हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति, जो हमारी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करता है। आपको डायबिटीज कब होती है, जब पैनक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन बनाना बंद कर दें। कपालभाति में इतनी पावर है कि ये पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट कर सकता है और उनसे अच्छी प्रकार उनको एक्टिवेट करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है और वो अच्छी प्रकार से इंसुलिन बनाने लग जाते हैं। कपालभाति करने का प्रोसीजर देखिएगा। सांस को तेजी से बाहर छोड़ना है, जैसे नाक को साफ करते हैं वैसे ही। देखिए ऐसे लेना थोड़ा है, छोड़ना ज्यादा है, ऐसे। आप ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप खुद भी जज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड को रखिएगा पेट के ऊपर, राइट को रखिए नाक के नीचे। जब सांस हाथ से टकराए तो पेट अंदर जाना चाहिए, ऐसे। इसकी टाइमिंग क्या है, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक।
1 मिनट में 60 बार करेंगे। और हम इस प्रकार बैठे बैठे आंखें बंद करके 5 मिनट तक लगातार इसको करेंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा मैं करके दिखा रहा हूं आपको। ऐसा 5 मिनट करेंगे। शुरू में यदि 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट 2 मिनट जितना आपसे होता है कीजिएगा, फिर रुक जाइए, फिर कीजिएगा, फिर रुक जाइए। 5 मिनट पूरे हो जाएं तो आपको अपने हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। दोनों हाथों को सामने से खोलिए और उंगलियों को यूं 1 2 ऐसे ऐसे पूरा बल लगा करके आपको अपनी उंगलियों को मूवमेंट देना है। दूसरा अभ्यास, अंगूठा अंदर उंगली बाहर, मुट्ठियां बंद करेंगे और खोलेंगे ऐसे। ये आप 10 बार 15 बार 20 बार इसको कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों की मुट्ठी को टिकाइए और यूं एक दूसरे के ऊपर टिकाए टिकाए इसको घुमाइएगा। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपकी कोहनियां ऐसे मुड़ेंगी नहीं, बिल्कुल सीधी रहेंगी ऐसे। नेक्स्ट, दोनों हाथों को सामने खोलिए, सांस भरते हुए कंधे तक, सांस छोड़ते हुए बाहर तक यूं। साइड में ये इनकी संख्या आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। दोनों हाथों को रखिएगा कंधों के ऊपर ऐसे और कोहनियों को यूं घुमाइएगा। देखिए कोहनियां एक दूसरे को टच करती हुई जाएंगी। कोहनियां ऊपर जा रही तो सांस ले रहे हैं, नीचे आ रही तो छोड़ रहे हैं, फिर ऊपरी दिशा में। यस, ये आपको अभ्यास करना है। फिर दोनों हाथों को रखिए घुटनों के ऊपर और अपने कंधों को पूरी गोलाई में घुमाइएगा। पहले एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूं, आप इसमें धीरे धीरे करके समय बढ़ा सकते हैं। फिर दोनों हाथ पीछे, पैर सामने, पैरों को रिलैक्स करेंगे, ऊपर से नीचे तक हिलाएंगे पैरों। और फिर ये बटरफ्लाई करके बैठ जाएंगे ऐसे। फिर कपालभाति करेंगे 5 मिनट। उसके बाद में आपने क्या करना है, पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। दोनों हाथों को पीछे रखिए, दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों एडी मिला करके पंजों को यूं इस प्रकार से, पंजे एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और दूर चले जाएंगे ऐसे। इसके करने से हमारे सारे पैर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमें पैरों की कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए, इसमें पहला अभ्यास करेंगे अंगूठे और उंगलियों को आगे पीछे, फिर सारे पंजों को स्ट्रेच करेंगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, दोनों पंजों को मिला करके। और ये एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मान लो 5 बार, और 5 बार ही इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब दाएं पैर को उठा के रखेंगे बाएं पैर के ऊपर। ये अभ्यास सांस भरते हुए छत चलाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे। फिर दूसरे तरफ से और बटरफ्लाई का ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको हर प्राणायाम की एक बार करने के बाद 5 मिनट के बाद जब भी आप रेस्ट करें तो बटरफ्लाई करके ही अगला प्राणायाम शुरू करें। जब 15 मिनट आपका कपालभाति हो जाए तो फिर आपको आगे बढ़ना है। 5 मिनट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। 15 से 20 मिनट कपालभाति अवश्य करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, दाएं हाथ के अंगूठे को उठाएंगे, दाएं नाक को बंद करेंगे, बाएं से सांस लेंगे, बाएं नाक को बंद करके दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेंगे तो बाएं से छोड़ देंगे। लेफ्ट से शुरू करने का है, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा। अल्टरनेट ब्रीदिंग देख लीजिएगा।
5 मिनट ये अनुलोम विलोम अभ्यास आपको करना है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण हिस्सा आ रहा है। डायबिटीज होने का, शुगर लेवल बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। आज क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी हर समय तनाव में रहते हैं। हमें 3 प्राणायाम करने हैं जिनके द्वारा हम अपने तनाव को समाप्त कर सकते हैं। सीधे बैठेंगे, दोनों हाथों की पहली उंगली रखेंगे माथे के ऊपर, 3 उंगलियों से आंख बंद करेंगे, अंगूठों से कान, देखिए ये जो कान की रीढ़ है इसको ऐसे दबा के बंद करेंगे। हमारा पर्पज क्या है? बाहर की चीज दिखाई ना दे, बाहर की आवाज सुनाई ना दे। ओम का नाद करना, इसको भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। इसमें भंवरे की तरह हम आवाज पैदा करते हैं। जो गुंजन होगा वो आपके मस्तिष्क में तरंग पैदा करेगा, वाइब्रेशन पैदा करेगा और आपका दिमाग शांत होता चला जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूं इस प्रकार से। आ जाइए ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन भी सीधी, लंबा सांस लेके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे इस प्रकार से। शांत चित होकर बैठेंगे, लंबे सांस लेंगे, लंबे ही छोड़ेंगे और मन की आंखों से देखेंगे चलते हुए सांसों। आपने अपने मन को कंसंट्रेट करना है चलते हुए सांसों के ऊपर। ये मेडिटेशन है। जो जो आपके मेडिटेशन का समय बढ़ेगा आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते चले जाएंगे, ऊर्जावान बनेंगे, शक्तिवान बनेंगे और जीवन के आखिरी पल तक जवान बने रहेंगे। इस प्रकार शांत चित होकर के आंखें बंद करके सांसों को चलने दीजिए और देखते रहिए इस प्रकार से। कम से कम 1 मिनट धीरे धीरे करके इसका समय बढ़ाइए। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हथेलियों को खूब रगड़िए ऐसे। गर्म हथेलियां आंखों पे टिका के, चेहरे पे घुमा के फिर आंखें खोल दीजिएगा। ये जो मैंने 3 प्राणायाम बताए हैं इनको आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ही आप तनाव रहित जीवन जिएंगे। इसके बाद में फिर हाथ पीछे, पैर सामने, पैरों को कीजिए रिलैक्स। अब मैं आपको 2 आसन बताऊंगा जो आपको प्रतिदिन करने हैं। हम बैठेंगे वज्रासन में, इस प्रकार से बैठेंगे। ये पीछे से देख लीजिएगा ऐसे, एडी बाहर की तरफ, पंजे अंदर की तरफ, एडियों के बीच में ऐसे बैठेंगे आराम से। यदि आप इस आसन में बैठ जाते हैं, इसको कहते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठने से कमर बिल्कुल सीधी रहती है। खाना खाने के बाद हमें इस आसन में 5 मिनट 7 मिनट बैठना चाहिए। इसमें बैठ के हम अपनी डायबिटीज को ठीक करने के लिए करने वाले हैं मंडूक आसन। कैसे करेंगे? बायां हाथ नाभि पर, दायां उसके ऊपर, सांस बाहर, पेट अंदर, आगे झुकेंगे ऐसे, सांस को बाहर छोड़ते हुए। वापस फिर देख लीजिएगा एक बार। दूसरा तरीका, दोनों हाथों की मुट्ठियों की लगाइए, अंगूठे नाभि की दोनों तरफ ऐसे। ये मंडूक आसन आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है। दूसरा जो आसन करना है वो अर्ध मत्स्यांद्रासन है। इन आसनों से हमारी जो पेनक्रियाज है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आप जैसे मान लो ऐसे सुखासन में बैठे,
इसको ऐसे रखा है, लेफ्ट हैंड को इधर से लेके आइए, अपने घुटने को दबाइए और राइट हैंड की तरफ आप जितना झुक सकते हो झुक जाइए। ये जो प्रेशर है ये पेनक्रियाज के ऊपर पड़ रहा है और इससे हमारी पेनक्रियाज एक्टिवेट होती है। ये 5 बार 7 बार आप इसको कर सकते हैं। फिर दूसरी साइड से देख लीजिएगा। अब लेफ्ट पैर इधर आ गया तो हम क्या करेंगे, इस हैंड को लेके जाएंगे, इससे दबाएंगे इसको और ऐसे पीछे की तरफ यूं मुड़ेंगे। इन प्राणायामों और आसनों के द्वारा हम अपनी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेंगे, जिससे उसके बीटा सेल ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लग जाए और हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहने लग जाए। इसके साथ में आपको ध्यान ये रखना है, खाने पीने में आपको गेहूं और चावल का कम से कम इस्तेमाल करना है। जो मिक्स आटा है वो खाना है, या जो मोटे अनाज है, ज्वार बाजरा रागी, इसका इस्तेमाल करना है। आपको आज की मेरी बात कैसी लगी? क्या आप तैयार हैं इस सारे जो प्राणायाम और आसन हैं इनको करने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो इस बात की गारंटी है कुछ समय में आपकी जो दवाइयां हैं वो छूट जाएंगी, आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी और आप पहले जैसी अवस्था में आकर के सामान्य जीवन जी पाएंगे। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू।